सभी जन को राम राम जी। मैं हूँ मेघा मिश्रा और एक बार फिर से आपका बहुत सारा स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल सीबीएसई अपडेट्स में, जहाँ मैं आपके लिए लेकर आती हूँ सीबीएसई से जुड़ी हुई सारी जानकारी सबसे तेज और सबसे पहले। तो चलिए, इसी श्रृंखला में आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा मेरे चैनल का पसंद किए जाने वाला वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको एक सीरीज़ में एक गारंटी भी दी थी कि 15 घंटे की आपको सीबीपी का पूरा सर्टिफिकेट दिलाने की जिम्मेदारी मैं खुद लेती हूँ। तो बिल्कुल 2 ट्रेनिंग्स हम ऑलरेडी हमारे चैनल से पूरी करवा चुके हैं, जो कि 10 आवर्स टीचर्स के हमने कंप्लीट करवाए हैं, और अब ये फिर से 5 घंटे की ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट मैं आपको दिलाने जा रही हूँ, जिसके लिए मैं खुद पहले इन ट्रेनिंग्स को लेती हूँ और उसके बाद आपके लिए इसकी आंसर की प्रोवाइड करती हूँ, सो दैट आपको कोई भी दिक्कत ना हो कि आप सर्टिफिकेट पा सकें। क्योंकि ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हम अगर ट्रेनिंग ले भी लें तो भी हम कहीं ना कहीं एश्योरेंस ये नहीं दे पाते हैं बहुत ज़्यादा कि पता नहीं, हो सकता है कि हो जाए। और ये वाली जो ट्रेनिंग्स होती हैं, साइट की जो ट्रेनिंग्स होती हैं, इनमें 70% लाना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी होता है। अगर आप नहीं स्कोर कर पाते हैं तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिल पाता है। तो आपको इंश्योर कराने के लिए कि आपको सर्टिफिकेट ज़रूर मिले, मैं ये कोशिश करती हूँ कि क्विज के आंसर्स बना सकूँ, सो दैट आपको सर्टिफिकेट का एश्योरेंस जो है वो 100% श्योर आप हो जाएं कि आपको सर्टिफिकेट तो मिल ही जाएगा इस तरीके से। तो चलिए, फिलहाल तो अभी आपके पास काफ़ी टाइम भी है। मैं आपको लास्ट डेट भी बता दूंगी, बट फिलहाल आपके पास टाइम है। रजिस्ट्रेशन लिंक आप सीधे जो है जाइए, रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिए अगर अभी तक आपने रजिस्टर नहीं किया है। नहीं तो पूरा वीडियो जो है इस ट्रेनिंग के ऊपर वो भी बनाया हुआ है, वो देख लीजिए। सारे जो लिंक्स हैं आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अदरवाइज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, सीधे रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक कीजिए और रजिस्ट्रेशन के बाद सीधे जो है क्विज पर आ जाइए और फिर वापस जो है इस वीडियो पर आप आइए और इसको देखिए। तो आप जैसा कि देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन ऑल्सो यू कैन सी कि मैंने जो है इस क्विज में 30 आउट ऑफ 30 मतलब 100% का जो सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर मिल सकता है मेरे आंसर्स से। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप इसी तरीके की वीडियोस को पसंद करते हैं, आप टीचर हैं, आप स्टूडेंट हैं और सीबीएसई से जुड़ी कोई भी नोटिफिकेशन आप जानना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिए और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं इसी के साथ हमारे आंसर्स की ओर। जैसे जैसे मैं आंसर्स आपको बताती जाऊंगी, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अदरवाइज आप रिपीट कर करके भी वीडियो को उसको लगा सकते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन मेरे पास आया था वो था कि मेरे को ईमेल आईडी भरनी थी। तो ईमेल आईडी मैंने फॉर्म में जो मैंने रजिस्ट्रेशन लिंक में भरी है, अगेन वही सेम ईमेल आईडी से मुझे क्विज लिंक पर भी लॉगिन करना होगा। टाइटल आप सेम कीजिए, देन स्टेट आपको भरना है, स्कूल कैटेगरी, ये सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी भर दी। इसके बाद सीधे अब हम चलते हैं कि मैंने आंसर्स कौन कौन से लगाए। तो चलिए, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है वो हो जाता है फॉस का अर्थ क्या है। तो फॉस का अर्थ है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो ये इसका फर्स्ट ऑप्शन है। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ, आप जब क्विज लिंक पर क्लिक करेंगे तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका भी ये फर्स्ट क्वेश्चन हो। मतलब ये कि जब गूगल फॉर्म हम लोग बनाते हैं, तो ये क्योंकि ये गूगल फॉर्म फॉर्मेट है क्विज का, तो क्विज फॉर्मेट में एक शफल करके ऑप्शन आता है गूगल फॉर्म्स जो प्रोवाइड करता है हमको, जिसकी वजह से क्या होता है कि हो सकता है कि मेरे जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपका क्वेश्चन नंबर 21 हो सकता है मेरा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपका क्वेश्चन नंबर 30 हो, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो टोटल नंबर 30 क्वेश्चंस है ना, इसीलिए 30 पॉइंट्स के हैं। तो इसलिए आप घबराइएगा नहीं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट रख सकते हैं सो दैट आपको बाद में कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। चलिए चलते हैं। तो फॉस का अर्थ आपने यहाँ पर देखा, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इसके बाद हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। जियोजेब्रा क्लासरूम में छात्र निम्नलिखित तरीकों से गतिविधि में शामिल हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बन जाता है शिक्षक द्वारा साझा किए गए विशिष्ट कोड का उपयोग करके। जियोजेब्रा का सीखने का टूल है। यहाँ पर आपका आंसर बन जाता है गणित। एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षण और सीखने के लिए ई सामग्री का उपयोग करने के मुख्य लाभ क्या हैं। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो बन जाता है शिक्षार्थियों की सामग्री के उपयोग का अनुकूलन। निम्नलिखित में से कौन सा टूल जियोजेब्रा 2D में उपलब्ध नहीं है। तो हियर योर आंसर बिकम्स नेट, NET, नेट। दीर्घवृत्त के निर्माण में यदि हम एक नाभि को दूसरी नाभि से संपाती करते हैं तो दीर्घवृत्त कैसा हो जाता है। तो यहाँ आपका आंसर बन जाता है कि वह दीर्घवृत्त एक वृत्त बन जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। हरी जियोजेब्रा में काम कर रहा था और 3D व्यू दिखाई नहीं दे रहा था, वह इसे कैसे देख सकता है? तो देखिए कैसे देख सकता है, व्यू पर जाएं और 3D ग्राफिक्स पर क्लिक करें तो आपको 3D ग्राफिक्स में वही जो पिक्चर है, जो इमेज है, वो दिखने लगेगी। कौन सा व्यू जियोजेब्रा में निर्मित वस्तुओं का आलेखीय प्रतिरूप दर्शाता है? तो यहाँ पर आपका जो आंसर बन जाता है वो बन जाता है ग्राफिक्स व्यू। ICT का अर्थ क्या है? तो ICT का अर्थ है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन जाता है ट्रेस फीचर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो यहाँ पर आपका आंसर है किसी गतिशील वस्तु के पथ का पता लगाने के लिए। निम्नलिखित में से किस टूल का उपयोग दिए गए दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड के निर्माण के लिए किया जाता है? आपका आंसर बन जाता है रेखाखंड टूल। निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कमांड fx x इज इक्वल टू x का ग्राफ देता है? तो आपका आंसर बन जाता है ABS ब्रैकेट में x। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा कि यदि किसी वृत्त को सरफेस कमांड का उपयोग करके 180 डिग्री तक घुमाया जाए तो आपको क्या आकृति मिलती है? तो यहाँ आपका आंसर कहता है गोलाकार। जियोजेब्रा क्लासरूम एक आभासी मंच है जिसके माध्यम से शिक्षक क्या कर सकता है? किसी विशिष्ट कार्य पर काम कर रहे छात्र की अध्ययन प्रगति को लाइव देख सकते हैं। तो ये इसका आंसर जो आपका फर्स्ट हो जाता है। NEP 2020 की अनुशंसाओं के अनुसार हमें शिक्षा में ई सामग्री की आवश्यकता क्यों है? यहाँ पर आपका आंसर जो है वो बन जाता है अभिकल्पनात्मक सोच का समर्थन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि उस कथन का चयन करें जो ई सामग्री को बेहतर परिभाषित करता है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो बन जाता है ई सामग्री इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से वितरित की जाने वाली डिजिटल सामग्री है। ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि दिए गए बिंदुओं की समान दूरी पर एक रेखा खींचने के लिए हमें किसका उपयोग करना होगा? तो यहाँ पर जो आंसर आपका हो जाता है वो हो जाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि सिलेंडर बनाने का उपकरण क्या है? तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है सिलेंडर बनाने का जो उपकरण है वो है बेलनाकार। उस डिजिटल संसाधन की पहचान करें जो गणित के लिए नहीं है। तो पाठशाला जो एप्लीकेशन है वो गणित के लिए उपयोग नहीं की जा सकती है। यहाँ पर बताइए कि VLE का अर्थ क्या है? तो VLE आ जाता है आपका वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट। इसके बाद हम चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। रोबो कंपास का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो 3D ज्योमेट्री के लिए किया जाता है। गणित शिक्षण के लिए कौन सा टूल विशिष्ट टूल नहीं है? तो आपका विशिष्ट टूल नहीं है वो बन जाता है QGIS। त्रिज्या 5 वाले बिंदु 3, 4 से गुजरने वाले वृत्त को बनाने के लिए किस टूल का उपयोग किया जा सकता है? तो आपका आंसर हो जाता है केंद्र और त्रिज्या के साथ वृत्त। आप 3D में स्लाइडर कैसे बनाते हैं? 2D में एक स्लाइडर बनाएं और इसे 3D में उपयोग करें। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्लाइडर फीचर का उपयोग करने का क्या लाभ है? तो स्लाइडर फीचर का उपयोग करने का लाभ है जैसे ही आप स्लाइडर का मान बदलते हैं या आपको आकृति में परिवर्तन देखने की सुविधा प्रोवाइड कराता है या देता है। यदि A, B, C और D स्लाइडर हैं तो समीकरण AX BY प्लस CZ इज इक्वल टू D क्या दर्शाता है? तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो बन जाता है समतल। निम्नलिखित में से कौन सा जियोजेब्रा का विशिष्ट गुण नहीं है? आई रिपीट, विशिष्ट गुण नहीं है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है जब आप किसी बिंदु का रंग बदलते हैं तो उस रेखा का भी रंग बदल जाता है जो उस बिंदु से जुड़ी होती है। 3D में XY का तल कैसे बदले? तो कमांड Z को अगर आप 0 का प्रयोग करेंगे तो XY तल आपको वहां पर मिल जाएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जियोजेब्रा में एक उपकरण है? तो लंबवत रेखा जो है वो आपका एक उपकरण बन जाता है। और कुछ आखिरी प्रश्न अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं और इसी के साथ हमारे क्विज आंसर का जो आज का वीडियो है वो भी खत्म होने जा रहा है। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से करना चाहूंगी, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस
कर लीजिए, सो दैट CBSE की सारी अपडेट्स आपको यूं ही टाइम टू टाइम मिलती रहे। इसके अलावा अगर आप मुझसे कोई पर्सनल क्वेरी या डाउट अपने स्कूल को लेकर, टीचिंग प्रोफेशन को लेकर, स्टूडेंट्स अगर कोई डाउट पूछना चाहते हैं तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप मेरा और एक व्हाट्सएप ग्रुप भी चलता है, जहाँ पर जो टीचर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं वो उससे पर्सनली सलाह ले सकते हैं, ग्रुप में डिस्कशन कर सकते हैं। तो वहाँ भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों की लिंक्स भी आपको मिलेंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन के अंदर। तो चलिए चलते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी जियोजेब्रा की एक विशेषता है? तो यहाँ पर आपका जो आखिरी आंसर बन जाता है वो बन जाता है यह एक मुफ्त और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर आज का हमारा वीडियो होता है ख़त्म। और अगर आपको मेरा चैनल का वीडियोस अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सो दैट सभी इससे लाभान्वित हो सकें। मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपके लिए लेकर आऊँगी कि मार्च की साइट ट्रेनिंग्स का क्या शेड्यूल है, और अगेन कोशिश करूँगी कि 15 घंटे के फिर से जो है आपको CPD हमारे चैनल से मैं प्रोवाइड सर्टिफिकेट करा सकूं। 3 सर्टिफिकेट 15 घंटे के हमने फेब में कंप्लीट कराए हैं, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि मार्च में भी हम आपको 3 सर्टिफिकेट्स 15 घंटे के ज़रूर प्रोवाइड कराएं। मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे जी।